जय हिंद। कैसे हैं? शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों की बाकी यही निशा होगी। तो दोस्तों, ये तो हुई शहीदों की बात, जो राष्ट्र के नाम अपने जीवन की आहुति दे चुके हैं। लेकिन एक सवाल है मेरा उन तथाकथित शहीदों के बारे में और उनके मजारों के बारे में, जो आज राष्ट्र की एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, और उनका नाम है नक्सलवाद। नक्सलवाद के द्वारा तथाकथित पर शहीद किए जाने और शहीद हुए जो नक्सली के लड़ाकू थे, उनके द्वारा जो जंगलों में मजार बनाए गए हैं, उनके जो द्वारा जो बनाए गए शहीद स्तूप बनाए गए हैं, हालांकि उनके द्वारा शहीद है वो, हमारे तरफ से तो वो शहीद नहीं, वो मारे गए हैं। तो उन स्तूपों को अब भारत सरकार क्या करेगी? क्या भारत सरकार उन स्तूपों को फिर से नष्ट नाबूद कर नक्सलियों की जीवन रेखा की तरह उनको भी नामो निशान मिटा देगी? अगर ये ऐसा कर रही है, अगर ऐसा करेगी, तो यह कितना परसेंट सही है और कितना परसेंट गलत है? ये सवाल मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं और जवाब मैं आप लोगों से चाहता हूं। मेरा कहना यह है, मेरा व्यक्तिगत सोच है कि उन मजारों को रहने दिया जाए। हालांकि आप बोल सकते हैं कि अगर वो रहेगा तो फिर से नक्सली विचारधारा उसको देखकर सुलग सकती है। लेकिन आप ऐसा काम ही क्यों करेंगे जो नक्सल विचारधारा फिर से पैदा ले लेगी? तो इन बातों पर विचार करने की और ठोस से कदम उठाने की जरूरत है। हम तो कहते हैं वह नक्सली स्तूप रहनी चाहिए, और नक्सलियों को बार बार और उनके समर्थकों को बार बार ये याद आए कि इसका दुष्परिणाम क्या है। जो आज ये स्तूप दिख रही है, किसी जमाने में इनकी बहुत बड़ी बोलती थी, इनका बहुत बड़ा जोर था। लेकिन अब कई लोग बोल रहे हैं कि उन स्तूपों को मिटा देनी चाहिए, उन स्तूपों को खत्म कर देनी चाहिए। मैं कहता हूं उन स्तूपों को खत्म नहीं करनी चाहिए। वही तो देश के तथाकथित तौर पर क्रांति का प्रतीक, वही तो देशद्रोह का प्रतीक है। और क्रांति कहो या देशद्रोह कहो, इसकी परिभाषा दोनों का आसमान और जमीन का अंतर है। लेकिन हमारे समाज के बीच में दो पक्ष के लोग हैं, एक समालोचक हैं, एक आलोचक है। तो जो समालोचना करते हैं उनकी परिभाषा उनके हिसाब से है, जो आलोचना करते हैं उनकी परिभाषा अलग तरीके से है। मैं 2-4 दिन पहले से देख रहा हूं कि नक्सलियों का लगभग 80% संख्या सरेंडर कर चुकी है, जिनमें नक्सली के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर तक लेके डीवीसीएम तक, मतलब छोटे छोटे भी नक्सली बेचारे, हम तो बेचारे ही अब कहेंगे उसको, सरेंडर कर चुके हैं। और सरेंडर कर भी देना चाहिए और समाज की मुख्य धारा में आ भी जाना चाहिए, क्योंकि आप सशस्त्र आंदोलन जंगलों में किए, 40 साल तक किए, 4 दशकें तक आपने जंगलों में रहे। भारत सरकार का क्या उखाड़ लिया आप? भारत सरकार का आप कभी उखाड़ भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि संवैधानिक तरीका से लड़ने का एक आनंद अलग है और सशस्त्र आंदोलन करने का तरीका गलत है। आपने सशस्त्र आंदोलन का रास्ता चुना, जिसका दुष्परिणाम आप लोगों को ये दिख रहा होगा। समाज में प्रेशर ग्रुप बहुत सारे हैं, और प्रेशर ग्रुप समाज पर, सरकार पर हमेशा यह दबाव बनाते रही है कि लोकतांत्रिक तरीके से आप चलिए। अगर लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलेंगे तो उसके लिए जन आंदोलन होगा, जनताना अदालत नहीं होगा। जनताना अदालत जो है भारतीय संविधान के खिलाफ है, जबकि जन आंदोलन भारतीय संविधान के संगत है। तो भारतीय संविधान के जो संगत कार्य है उसको आप करें, जनताना अदालत को आप छोड़ें। और जंगलों में अभी भी जो रह रहे हैं सशस्त्र नक्सली, भैया आ जाओ घर और अपने शरीर को बचा लो, जीवन को बचा लो, अपने परिवार को बचा लो, और समाज के मुख्य धारा में आकर समाज के बीच में रहकर सरकार का विरोध करो, उसका आलोचना करो,
उस पर दबाव बनाओ और लोकतांत्रिक तरीके को इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए उनके ऊपर आप प्रेशर डालो। ये है लोकतांत्रिक तरीका, लेकिन आपका तरीका गलत था, जिसका दुष्परिणाम आप लोगों को देखने को मिला। तो मैं लास्ट में यही सवाल पूछता हूँ कि सरकार के द्वारा जो अभी तक छोड़े जा रहे हैं नक्सलियों का स्तूप, क्या उनको तोड़ देनी चाहिए, या उसको नष्ट नाबूद कर देनी चाहिए, या उसे रहने देनी चाहिए, ताकि और नक्सलियों के परिवार को भी यह एहसास हो कि गलत का परिणाम गलत होता है, और यह स्तूप आज उसी गलती का प्रतीक है, ना कि वो शहादत का प्रतीक है। तो जय हिंद, जय भारत।